अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद्यते वासुदेवा। सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस पिंडाल में तशरीफ लाने वाले हमारे दीनी, ईमानी और समाजी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, आज हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन है। 26 जनवरी सन 2025 हमारे इस भारत में 3 दिन उमूमी छुट्टी मनाई जाती है। सारे लोग छुट्टी मनाते हैं। एक तो 15 अगस्त को और दूसरे 26 जनवरी को, और तीसरी सबसे बड़ी छुट्टी गांधी जयंती के मौके पर होती। आज 26 जनवरी है। ये हमारे लिए कौमी दिन है। हम लोग इसको अपने मुल्क की जुबान में यौम जमहूरिया के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसी को रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। आज चूंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून नाफिज हुआ 1950 में, देश चूंकि 1947 15 अगस्त को आजाद हो चुका था, मगर आजादी के बाद
इस देश को एक संविधान और एक कानून की सख्त जरूरत थी। उससे पहले हमारे इस देश में ब्रिटानिया एक्ट 1930-35 के अंदर जिसको लागू किया गया था, अंग्रेज उसी के हिसाब से फैसले करते। मगर जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और इस आजादी की शुरुआत 1755 में इसकी लड़ाई की शुरुआत होती है। मुख्तसरन तारीख पेश कर देता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ बातें कुरान और शरीयत और महाभारत की रोशनी में आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन चूंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरा हर साल तकरीबन 15 अगस्त और 26 जनवरी को तारीखी कुछ बातें मेरा मामूल है मैं पेश करता हूँ, वरना अगर हमारी तारीख खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। तो 1755 में सबसे पहली शुरुआत हुई थी। उस मुजाहिद का नाम बंगाल का शेर मुर्शिदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा देश का देशभक्त अलीवर्दी खान नवाब सिराजुद्दौला के नाना 1755 में इस देश को आजाद करने के लिए लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद से लेकर 1799 में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक और बड़ा शेर मैसूर फतेह अली खान टीपू सुल्तान 1799 में वो भी शहीद हो गए देश को आजाद करते कराते। इसी तरीके पर आगे चलता रहा मामला। 1806 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया, और जिसकी वजह से अंग्रेज के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू हो गई मुल्क हिंदुस्तान हमारे इस भारत में। उसके बाद फिर 1831 में 50 लोगों की एक जमात लेकर उन्हीं के चचेरे भाई सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर गए और वहां पर शहीद हो गए। उसके बाद फिर 1857 में शामली पानीपत के अंदर उत्तर प्रदेश के इलाके में वो लड़ाई हुई, जिसके अंदर हमारे अकाबिर उलमाए दारुल देवबंद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें वो वाकया मशहूर है कि मौलाना कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी थी, बेहोश होकर गिर गए थे, मगर कुछ देर के बाद फिर खड़े होते हैं और फिर अंग्रेज का खात्मा करते हैं। गोली का निशान भी खत्म, सिर्फ खून से पूरा बदन और पूरे कपड़े लहूलुहान थे, रंगा हुआ था, लेकिन गोली का कोई निशान नहीं था। 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। उसके बाद फिर ये लड़ाई चलती रही। 1912 के अंदर दारुल देवबंद से पढ़कर निकलने वाला एक बड़ा मर्द मुजाहिद शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद डाली। उसके बाद से फिर लड़ाई चलते चलते बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क भारत आजाद हो गया। लेकिन ये देश चलेगा कैसे? तो 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसको संविधान समिति बोलते हैं। 7 लोगों में से उनका चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोप गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड पहुंचे। वहां जाकर कहा कि आई नीड अ ग्रेट पर्सन बिकॉज टू राइट अ ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। हम अपने मुल्क के लिए कानून और एक कायदा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें बड़े पढ़े लिखे शख्स की जरूरत है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, आप हमें वो इंसान कोई दे सकते? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया, आप भारत से यहाँ क्यों आए? आपके भारत में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा ओहदा और बड़ी तालीम और बड़ा पढ़ा लिखा इंसान मौजूद है। उन्होंने कहा कि कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने कहा कि उनको जानता हूं मैं, वो तो बहुत ही निचले तबके से आते हैं, शूद्र बिरादरी से आते हैं, और हमारे यहाँ उसको अछूत मानते हैं, नापाक मानते हैं, उनका मकाम समाज में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे मुल्क का वहां की तहजीब और कल्चर और वहां की सोच होगी, वहां के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है हम नहीं जानते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुमसे 3 गुना ज्यादा डिग्री अगर किसी के पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास है। कहा कि क्या है? कहा 1 नहीं 12 डिग्रियां हैं उसके पास। जाओ, तुम्हारी देश की तकदीर अगर कोई लिख सकता है तो भीमराव अंबेडकर लिख सकता। बैरकैफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इससे ये पता भी लगा सकते हैं हम लोग कि तालीम एक ऐसी चीज है कि जिससे समाज में तब्दीली लाई जा सकती। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि जिससे हम आज जो भारत की स्थिति पैदा कर दी गई है, हालत पैदा कर दी गई है, खुसूसन हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है, अगर इस दीवार को हम तोड़ सकते हैं तो देयर इज नथिंग बट ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का है, एजुकेशन का। दूसरा और कोई रास्ता बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो तालीम ही सबसे बड़ा हथियार है। मैंने गीता का एक मंत्र पढ़ा है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। इंसान महात्मा तालीम से बनता है, इंसान बड़ा एजुकेशन से बनता है, इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता। पैसों से इंसान बड़ा होता तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मालदार और दौलतमंद कारून था, आज भी इज्जत से उसका नाम लिया जाता। लेकिन दुनिया जानती है कि जब कारून का नाम आता है तो कितनी तंग नजरी हो जाती है और किस अंदाज में सोचते हैं, बल्कि उनको तो बाइसे इबरत बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर। पावर से भी इंसान महान नहीं होता। जो लोग पावर के नशे में अनाप शनाप काम करते चले जा रहे हैं दुनिया में, अगर पावर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर अगर कोई महान होता तो फिरौन से बड़ा ताकतवर था कोई नहीं था। टेक्नोलॉजी की वजह से, मादी ताकत के एतबार से अगर कोई ताकतवर होता तो हिटलर होता। लेकिन दुनिया जानती है कि माल, दौलत और शोहरत और पावर से इंसान महान नहीं होता। इंसान तालीम से, ज्ञान से, अखलाक से, अपने कर्म से महान होता है। बैरकैफ बात दूसरी तरफ चली जा रही है तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, 7 लोगों की जो टीम बनी, उन 7 लोगों में एक नाम हम लोगों को पता होना चाहिए, आसाम के सीएम बने हैं वो मोहम्मद सादुल्ला, वो भी थे। ये 7 लोगों की टीम बनी, तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन मेहनत की। भारत का जो संविधान है आज हमारे पास, इतने दिन लगे और 10 मुल्कों का डेलीगेशन पहुंचे, जमात पहुंचे कि आपका कानून कैसा दिखाइए। तो हर जगह से लेकर अच्छी चीजें हमारे इस देश के कानून के अंदर शामिल करने के बाद ये तकरीबन 3 साल में कानून तैयार हुआ। 26 नवंबर 26 नवंबर को हमारे इस देश के संविधान को बाज़ाब्ता असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट में इसको कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज किया गया। इसीलिए हम इसको यौम जमहूरिया के तौर पर खुशी मनाते हैं। यह है तारीख इस दिन की।
हर किसी को उनका हक मिला, हर किसी को उनके हिसाब से सब बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14 में हर किसी को मजहब पर अकीदा और अकीदे पर अमल करने की आजादी देश के इसी संविधान ने दिया है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इसी आर्टिकल की वजह से अगर मुसलमान अम्मा आयशा को अज़वाज मुतहरात अपना रोल मॉडल मानता है, अगर ये कौम मानती है, वैसे तो हमारा अकीदा है उम्महातुल मुमिनीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी पर अकीदा रखना, बल्कि अल्लाह के नबी की जात पर अकीदा रखना, इट इज ए कंपल्सरी टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम। एक कंप्लीट मुस्लिम बनने के लिए जरूरी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये कंपल्सरी, ये जरूरी। उन्हीं में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया सबसे चहेती बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा को अम्मा मानना और उन पर एतमाद और विश्वास और अकीदा रखना, यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई मुसलमान अम्मा आयशा को नहीं मानता है, उनके किरदार और कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, तो मुसलमान नहीं है। और अगर कोई मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत और शरीयत के हिसाब से अकीदा रखता है, तो वो देश के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम मुसलमान हो, तुमने ये मदरसा दारुल उलूम आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात क्यों बनाया, इसके अंदर तुम कुरान पढ़ाते हो, दूसरी किताब क्यों नहीं पढ़ाते। तो ये देश के संविधान ने हमें परमिशन दी है। आर्टिकल नंबर 30, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल नंबर 30, इसमें यह लिखा है कि इस देश के अंदर हर किसी को अपने अपने मजहबी तालीम और अपनी अपनी जुबान की बका के लिए वो इदारा कायम कर सकता है, बनात बनाए या मकतब बनाए या मदरसा चलाए। आर्टिकल नंबर 30 ने खोल करके कहा, देश का संविधान।